आज का टॉपिक बहुत ही सेंसिटिव है। आपको मज़ा भी आएगा क्योंकि सेंसिटिव टॉपिक पे डिस्कस करना मज़ेदार होता है, राइट? तो टॉपिक का नाम है क्रश ऑन टीचर। ठीक है ना? आजकल के बच्चों को, आजकल क्या पहले भी, ऐसा नहीं है कि आजकल के बच्चों को, पहले भी कई बच्चों को अपने टीचर के ऊपर क्रश आ जाता है। उन्हें उनमें शाहरुख खान दिखता है, आमिर खान दिखता है। उन्हें अपने सपनों का राजा सपनों का सब कुछ वो टीचर में दिखने लगता है। तो भाई क्या है ये? ऐसा क्यों होता है? क्या ये सही है? क्या ये गलत है? इस पे हम डिस्कशन करेंगे। और दूसरा जो टॉपिक है वो है क्रश ऑन ए स्टूडेंट। तो यार एक्चुअली ये दूसरा कोई टॉपिक ही नहीं है। क्रश ऑन ए स्टूडेंट का मतलब हो गया किसी टीचर को कोई अपना स्टूडेंट बड़ा ही सुंदर लगने लगा, बड़ा ही अच्छा लगने लगा, उसके लिए कुछ कुछ उसके मन में, दिल में आने लगा। तो भाई पहले तो बता दूं, हम फर्स्ट टॉपिक पे बात करेंगे क्रश ऑन टीचर। क्रश ऑन स्टूडेंट पे बात ही नहीं करना है। क्यों? क्योंकि जिस टीचर का क्रश किसी बच्चे पे आ जाता है ना, एक्चुअली वो टीचर ही नहीं है, वो भरा पड़ा है, वो हफ्सी है और हवस का पुजारी है। वो हर किसी को एक ही नज़र से देखता है और वो गलत प्रोफेशन में आ गया है। तो ये कोई टॉपिक ही नहीं होना चाहिए कि क्रश ऑन स्टूडेंट है। लेकिन कुछ होते हैं दुनिया में, मैंने बोला है हमेशा 80-20 पे बात करता हूँ मैं। तो कुछ नालायक होते हैं जिनके साथ ऐसा होता है। तो भैया वो प्यार वार नहीं रहता, वो उनके अंदर का जानवर है, जो जागता है, उनके अंदर का हवस है जो बाहर निकलना चाहता है। और ये ऐसा क्यों होता है? हर इंसान के अंदर एक जानवर होता है। हर इंसान अच्छा है तो बुरा भी होगा। अंतर सिर्फ ये होता है कि किसी में अच्छाई ज़्यादा होता है, किसी में बुराई ज़्यादा होती है। तो उस टाइप के जो टीचर होते हैं ना, उसमें थोड़ा बुराई ज़्यादा होती है, वो पहले बाहर आ जाता है। तो ये मन इतना हब्सी क्यों हो जाता है, इतना पागल क्यों हो जाता है, इसके लिए अलग कभी डिस्कस करेंगे हम। कई ऐसे टॉपिक हैं जो सिर्फ अपने करियर से रिलेटेड नहीं है, टीचिंग से रिलेटेड नहीं है। सबको ये डेप्थ ज्ञान गुण आना चाहिए। चलिए टॉपिक पे आते हैं, टॉपिक पे लौटते हैं। तो हम बात कर रहे थे भाई क्रश ऑन टीचर। देखो यार, बच्चे ना, जब 11th-12th के बच्चों की बात कर लेता हूँ, 9th 10th 11th 12th के बच्चों की बात कर लेता हूँ, तो वो कितने साल के होते हैं? 10th में 14, 15, 16, 17 साल के होते हैं। इस समय ना बच्चों के अंदर बायोलॉजिकल चेंजेस भी आ रही होती है। ये आपको पता है अगर आप टीचर हो तो। ठीक है ना? हार्मोन्स चेंज हो रहा होता है। और ये जो चेंजेस होता है ना, बहुत तेजी से होता है। बहुत ज़्यादा आपके बिहेवियर पे बहुत ज़्यादा चेंजेस आने लगेगा। आपका स्वभाव बदलने लगेगा। सब कुछ अजीब सा होने लगेगा। कई लोगों को बड़ा हैंडल होता है इस फेज को मैनेज करना, राइट? वो छोटे से बड़े हो रहे हैं ना, ये बड़े हैं ना, ये अब छोटे हैं। वो 20 ट्रांजिशन से गुजर रहे हैं। तो ये एक तो ये हो गया कि हार्मोनल चेंजेस होता है, बॉडी में चेंजेस आता है। और उस समय जब हार्मोन एकदम पीक पे रहता है तो आपका ना दिमाग थोड़ा कम काम करता है। उसके इफेक्ट में रहता है। और जब आप क्लासरूम में होते हैं, कोई अच्छा सा टीचर, गुड लुकिंग टीचर आपको पसंद आने लगता है, उसकी बातें अच्छी लगती, क्यों नहीं लगेगा? आपको ही क्यों? जो अच्छी चीज़ें होती है, खूबसूरत चीज़ें होती है, वो सबको पसंद है। आप सुंदर सा गुलाब ले लो, आप कोई पहाड़ों पे चले जाओ तो आप क्या कहते हैं? हाउ ब्यूटीफुल, कितना सुंदर, कितना प्यारा। तो अच्छी चीज़ें तो भाई आपको अट्रैक्ट करेगी। तो सबको करता है, ये कोई अलग नहीं है।
तो कोई टीचर है आपको धीरे धीरे पसंद आते लगता है, उनकी बातें अच्छी लगने लगती है, वो जो बोलते हैं उन पे आप आंख बंद करके ट्रस्ट करती हो, इट्स ओके, ये तो बहुत अच्छी बात है। पर धीरे 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 ये अट्रैक्शन ना ज़्यादा होने लगता है। तो आप ना टीचर और शिष्य की लिमिटेशन से बाहर होने लगते हो। अब आप ना कुछ रिलेशनशिप वाले सपने देखने लगते हो। आप अब इमेजिन करने लगते हो कि मेरा बॉयफ्रेंड या जो भी XYZ होगा वो तो सर जैसा ही होगा या सर ही होंगे, राइट। तो यहाँ से गलतियाँ चालू हो जाती है। अच्छा लगना इज़ नॉर्मल प्रोसेस, सर की बातें सुनना, उनकी बातें मानना, ये भी अच्छी बात है, पर उससे ज़्यादा आगे बढ़ना, रिलेशनशिप में जाने की सोचना, ये बहुत ही गड़बड़ है, ठीक है ना। कुछ चीज़ें अपनी जगह तक, अपने लिमिट तक ही सही है। फिर भी अगर आपको ये बहुत ज़्यादा परेशान करता है, बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब कर रहा है, तो आप अपने माइंड को डाइवर्ट करो, ठीक है ना, दूर होने की कोशिश करो। मैं तो कह रहा हूँ सर का क्लास बंक मार दो, नए दोस्तों के साथ मिलना जुलना स्टार्ट करो, नए फ्रेंड्स बनाओ, नए हॉबी स्टार्ट करो, जो तुम्हारे एज के हो, उनकी बात कर रहा हूँ। बुड्ढो ठुड्डो के चक्कर में मत पड़ जाना, ठीक है। तो अपना माइंड डाइवर्ट करो, ठीक है ना। तो धीरे 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 चीज़ें ये कम हो जाती है। और अभी तक जितना भी मैंने देखा है, एग्जाम्पल देखा, अभी तक जितना भी देखा है ना, इनका अंत कभी अच्छा नहीं होता है। अगर आप कुछ ऐसा करते हो ना, तो इसका कोई रिजल्ट नहीं मिलता है फाइनली। आपने सुना होगा पटना में एक हिंदी के प्रोफेसर थे, बुढ़ापे में उन्होंने शादी कर ली अपने स्टूडेंट से ही, नाम तो नहीं पता है, आप लोग कमेंट करके बता देना, बहुत फेमस केस है। फिर क्या हुआ, प्रोफेसर की पत्नी ने छोड़ा, बच्चों ने छोड़ा, परिवार छूटा, और 2-4 सालों के बाद जिससे शादी किया था वो भी छूट गया। क्यों? क्योंकि ये सही है ही नहीं ना, इसका तो बेस ही गलत है ना। ये बेस प्रेम व्रेम नहीं होता है ये। प्रोफेसर साहब हवस के पुजारी थे। और जो स्टूडेंट थी वो भी। प्रेम व्रेम नहीं होता है। प्रेम होता है भैया तो तुम्हारे पापा हैं, तुम्हारी मम्मी है, तुम्हारी बहन है, तुम्हारा वो कालू कुत्ता है। भाई प्रेम वो भी तो करता है, वो भी तो आपसे प्रेम करता है। तो वो प्रेम और वो प्रेम अलग होता है। ये नौटंकी होता है। वो हवस जब जागता है ना, तब ऐसे प्रेम जागते हैं आपके अंदर। आप मैच्योर नहीं हो अभी, आप उतने दुनिया देखा नहीं है। फाइनली सबका सत्यानाश होता है। तो ऐसे रिलेशनशिप के बारे में कभी सोचना भी नहीं। और कभी बहुत डिस्टर्ब हो रहे हो तो भाई खुद को डाइवर्ट करो। और तुम्हें पता है ये हब्सी लोग क्यों हब्सी हो जाते हैं? मतलब ये साले, सॉरी, ये ऐसे जानवर क्यों हो जाते हैं? इसका यार कारण है। देखो, हम जैसा खाते हैं ना वैसा शरीर बनता है हमारा। उसी तरह जो हम देखते हैं, सोचते हैं और आसपास की दुनिया को जिस तरीके से हम समझते हैं वैसा ही हम बन जाते हैं। ये हब्सी लोग ना कम पढ़े लिखे, जनरली पढ़ाई लिखाई से ज़्यादा मतलब नहीं, लेकिन ज़्यादातर देखना ये जानवरों टाइप की जो हरकत करते हैं, वो ऑटो वाला, बस वाला। मैं मतलब ऑटो वाला, बस वाला का मतलब ये नहीं कि सब खराब होता है, मैं हमेशा बोलता हूँ। मतलब कि वो दिन भर वल्गर वीडियो देख रहे हैं, एडल्ट मूवीज़ देख रहे हैं, एडल्ट कंटेंट देख रहे हैं, गंदी चीज़ें देख रहे हैं। तो भाई आप अपने दिमाग को क्या दे रहे हो? जो दे रहे हो वही तो बनोगे। तो जीवन में जो भी इन चीज़ों को ज़्यादा इस्तेमाल कर रहा है उसको अवॉइड करो। तुम इंसान से जानवर कब बन जाओगे तुम्हें समझ में, हर जगह तुम्हें ना बस वही दिखेगा और गंदगी दिखेगा। तुम्हें खुद पे शर्म आने लगेगी। कभी कभी तो मन करेगा तुम खुद पे थूक लो। हाँ, थूक लो भाई। जब तुम्हें हर जगह यही दिख रहा है, माँ में भी, बहन में भी, आंटी में भी, भाभी में भी, चाची में भी,
तो बहुत बुरा है ना। तो ये बीमारी है एक्चुअली, ये प्रेम व्रेम को साइड करो। ये सब बीमारी है। टीचर से प्यार हो जाना, टीचर अच्छा लगना। और आजकल तो तुम लोग केस देख ही रहे हो, ठीक है ना, दामाद सास के साथ भाग रही है, 4 बच्चों की माँ बॉयफ्रेंड के साथ भाग रही है। तो ये ना एक्चुअली बीमारी है। ये देखना, सब ये जितने भी केसेस होते हैं ना, अनपढ़ गंवार होते हैं, पूरी तरह शिक्षा उन्हें नहीं मिलती है, शिक्षा की कमी के कारण वो ऐसी हरकतें करते हैं। उन्हें सही शिक्षा मिली होती तो ऐसा वो करते ही नहीं, ठीक है ना। तो ये सब, और ये जो कहते हैं ना कि मैं ग्रेजुएट हूँ, वो ग्रेजुएट वजेट कुछ नहीं है। पढ़ाई लिखाई ग्रेजुएट होना इंडिया में बहुत आसान है। सब्जी वाला, पोछा वाला, बीड़ी वाला, सिगरेट वाला, सब ग्रेजुएशन है आज, ठीक है ना। शिक्षित का अलग ही मायने होता है। तो शिक्षित बनिए। अपने दिन भर आप अपने आप को दिमाग में क्या डाल रहे हैं उस पर ध्यान रखिए, सही फीडबैक दीजिए अपने अपने मस्तिष्क को, अपने माइंड को, सब कॉन्शियस माइंड को। और ये फिर से बोल रहा हूँ, वो होता है, बच्चों के लिए माफ है। बच्चों के साथ ऐसा हो सकता है, उनको अभी दुनिया नहीं देखे, वो आपकी ओर अट्रैक्ट हो सकते हैं, वो आपको पसंद कर सकते हैं, लेकिन आप तो टीचर हो। आप उसको हवा ना देके वहीं रोको, ख़त्म करो। अगर कभी ऐसा होता है तो आप अपने आप को शाहरुख खान नहीं समझो, नहीं तो बहुत जूते पड़ेंगे, बहुत जूते पड़ेंगे किसी भी दिन। और तुम एक आध केस में बच भी जाते हैं तो टीचर सोचता है, अरे वाह, मुझे तो किसी ने नहीं पकड़ा। भाई साहब, आदत जो एक बार बिगड़ती है ना, तो सत्यानाश तो होना ही होना है, ठीक है। तो आप, अगर ऐसा होता है तो बच्चों को तो माफ़ कर ही देना चाहिए, आपको भी उस चीज़ को ख़त्म करना चाहिए। अगर आपको पता चल जाता है कि ये बच्ची कुछ ज़्यादा ही आपकी ओर अट्रैक्ट हो रही है, तो उसे समझा दो, दूसरे तरीके से बता दो। और अच्छी तरह से तुम समझा सकते हो। आई नो टीचर्स बहुत समझदार होते हैं, वो सिर्फ पढ़ाते नहीं हैं, वो दुनिया को सही मार्गदर्शन देते हैं, गाइडलाइन देते हैं। तो प्लीज़, अगर आपके साथ कभी ऐसा होता है तो आप इन चीज़ों से दूर रहें, बहुत ही दूर रहें। गुरु और स्टूडेंट का जो रिलेशन है वो बहुत ही पवित्र है, बहुत ही पाक है, उसे बनाए रखें। चलो आज के लिए इतना ही। बाय बाय, टेक केयर।